हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर अनीता। कल मैं आपसे बात कर रही थी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बारे में कि यदि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस लग जाता है तो आपको रोक सकते हो कि आपको फर्दर में यूटिया इन्फेक्शंस ना लगे। तो मैं आपको बात कर रही थी कल, यदि कोई भी यूरिनरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यूरिन अपने मार्ग से नहीं आ पाता है, या तो फॉर एग्जाम्पल या तो आपको रीनल स्टोन हो जाएगा या यूरेटर स्टोन हो जाएगा, किसी भी तरह से आपका यूरिन का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। तो यदि आपको स्टोन हो रहा है, ठीक है, या यूरेटर स्टोन हो या रीनल स्टोन हो, तो आप पास में डॉक्टर्स के पास में जाइए, उसका ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है, कि फर्दर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा ना बढ़े। सेकेंड थिंग क्या होती है, यदि आपको प्रोस्टेट की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या प्रोस्टाइटिस हो रहा है, ठीक है, या इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हो रही है या हाइड्रोसिल ऑफ टेस्टिस हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो थिंग क्या होता है जो मेल में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, यदि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस लगा हुआ है, ठीक है, आप छोटे से में ही उसको क्योर नहीं कर पाते हो, तो उसको इग्नोर मार देते हो, तो कभी कभी होता है कि प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है या इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हो जाते हैं, जो आपके प्रोस्टेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें पानी का कलेक्शन हो जाता है। देन एक होता है हाइड्रोसिल ऑफ टेस्टिस। यदि हाइड्रोसिल ऑफ टेस्टिस होता है, जो टेस्टिस हैं आपकी मेल की, तो उनमें क्या होता है, पानी का कलेक्शन हो जाता है, ये फ्लूइड का बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है। तो तब उसके बाद में क्या होता है कि जो यूरिन का जो फ्लो होता है वो नहीं आ पाता है, कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो आपकी जो पेशाब की नलकी होती है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाती है, ऐसा कुछ भी होता है। और एक सेकेंड थिंग क्या होता है, यदि ऐसा कुछ होता है तो आप अपने पास में डॉक्टर्स के पास में जाइए, डॉक्टर्स के पास में जाने के बाद में आपका टेस्ट किया जाता है, और यदि हाइड्रोसिल ऑफ टेस्टिस है तो उसको ऑपरेट में किया जाता है, यदि ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा तो आपको एक होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स यदि आपको डायबिटिक है तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार बन रहा है, तो एक ये होता है, यदि आपको डायबिटिक है तो आप अपनी डायबिटिक को कंट्रोल में करो, ठीक है। और फिर सेकेंड और एक होता है, यदि किसी को एड्स लगा हुआ है तो उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लगने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। एक हमने देखा है कि ओल्ड एज में भी बहुत जल्दी से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लग जाता है, कि उसमें क्या होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज के होते हैं वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो स्प्रिंटर होते हैं यूरिन के, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, तो वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। कभी कभी होता है कि उनको बार बार यूरिन लगता है और आपको उनको ऐसा फील होता है कि आप उनका यूरिन ड्रॉप ड्रॉप निकल रहा है या लीकिंग भी हो जाती है। तो ओल्ड एज भी होता है। और एक कॉमन होता है कि बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि बच्चे ठीक से नहीं बता पाते कि आप उनको यूरिन आ रहा है, तो वो यूरिन को और मोस्ट कॉमन होता है जो सेक्सुअल एक्टिव वुमेन्स होती हैं, ठीक है, कि इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि उनकी यूरेथ्रा बहुत छोटी होती है, इसलिए बोला जाता है कि आप सेक्स करने से पहले या इंटरकोर्स करने से पहले यूरिन को जाइए, या इंटरकोर्स करने के बाद में, या मेल हो और या फीमेल हो, दोनों को ही यूरिन पास करना है, कि जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है तो बैक्टीरिया बाय यूरिन के आपके बाहर आ जाए। और अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। यदि हम उसका ट्रीटमेंट करें, यदि इस टाइप का कोई पेशेंट आता है तो आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हो। एक सिरप होता है अल्कासुल, नहीं ये तो दिख ही नहीं रहा।